गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं 10 वोकैबुलरी जेम्स जो आपके एग्जाम स्कोर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आफ्टरमैथ। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट। हिंदी मीनिंग होगी परिणाम या प्रभाव। आफ्टरमैथ का मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं होता है, ये उस इमोशनल, सोशल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट का पूरा फेज होता है जो किसी बड़े शॉक या ट्रेजेडी के बाद आता है। जैसे किसी टेरर अटैक के बाद सर्वाइवर का ट्रॉमा, इकोनॉमिक लॉस और सोसाइटी का फियर, सब कुछ आफ्टरमैथ में काउंट होता है। क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द आफ्टरमैथ ऑफ टेरर अटैक्स वाज डिवास्टेटिंग। आतंकी हमलों के बाद का प्रभाव विनाशकारी था। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। कॉन्सिक्वेंस, आउटकम। एंटोनिम्स है कॉज, बिगनिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्रूसम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग और रिपल्सिव। हिंदी मीनिंग है भयानक या भयंकर। ग्रूसम का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आंखों से देखना या दिमाग में सोचना भी ट्रॉमेटिक हो। जब किसी क्राइम या वायलेंस में इंसानियत की हद पार हो जाए, जिसमें ब्लडशेड, ब्रुटैलिटी और क्रुएल्टी हो, तब उसे ग्रूसम बोला जाता है। ये वर्ड मीडिया और लीगल रिपोर्ट्स में अक्सर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए ग्रूसम एक्ट ऑफ वायलेंस। वह एक भयानक हिंसा थी। सिनोनिम्स देखते हैं। हॉरिफिक, कास्टली। एंटोनिम्स है प्लेजेंट, कंफर्टिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हिनस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शॉकिंगली एविल और विकेट। हिंदी मीनिंग होगी जघन्य। हिनस का मतलब है मोरली एंड एक्सट्रीमली गंदा और अनएक्सेप्टेबल काम। ये तब बोला जाता है जब कोई एक्ट सिर्फ इलीगल ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के बेसिक वैल्यूज के भी अगेंस्ट हो, जैसे मास मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, जेनोसाइड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए हेनस क्राइम। ये एक जघन्य अपराध था। सिनोनिम्स है एट्रोसस, मॉन्स्टर्स। एंटोनिम्स है नोबल, वर्चुअस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हैप्लेस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनफॉर्चुनेट और अनलकी। हिंदी मीनिंग है अभागा। हैप्लेस का यूज तब होता है जब लोग बिना अपनी गलती के किसी ट्रेजेडी का शिकार बन जाते हैं। विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट, वॉर, पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, द हेल्पलेस विक्टिम्स हैड नो स्केप। अब आगे पीड़ितों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सिनोनिम्स है अनलकी, डूम्ड। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्यूमल्चुअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिसऑर्डरली एंड नॉइजी, केओटिक। हिंदी मीनिंग है उथल पुथल भरा। इसका यूज ऐसे सिचुएशंस के लिए होता है जहाँ इमोशंस, नॉइस, अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी डोमिनेट करते हैं। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, रिवॉल्यूशंस, इमोशनल ब्रेकडाउन सब ट्यूमल्टुअस इवेंट्स के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए ट्यूमल्चुअस पीरियड। वह एक उथल पुथल भरा समय था। सिनोनिम्स है टर्ब्यूलेंट, क्योटिक। एंटोनिम्स है काम, पीसफुल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आर्सेनल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज और वेपन्स। हिंदी मीनिंग है शस्त्रागार या संसाधन। आर्सेनल का ट्रेडिशनल मतलब है आर्म्स और एम्यूशन का कलेक्शन, लेकिन मॉडर्न यूजेस में आर्सेनल किसी भी टाइप के पावरफुल टूल्स, स्ट्रेटजीज या स्किल्स के कलेक्शन के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेसी इज ए टूल इन द आर्सेनल। कूटनीति शस्त्रागार का एक साधन है। सिनोनिम्स है कलेक्शन, इन्वेंट्री। एंटोनिम्स है स्कैर्सिटी, डिफिशिएंसी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोवर्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सीक्रेट और हिडन। हिंदी मीनिंग है गुप्त। कोवर्ट का असली न्यूज़ होता है प्लानिंग और सीक्रेसी का हाई लेवल होना, जब ऑपरेशन, कम्युनिकेशन या मिशन इंटेंशनल कंसीलमेंट के साथ किया जाता है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फील्ड्स में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोवर्ट ऑपरेशंस वर लॉन्च्ड। गुप्त अभियानों की शुरुआत हुई। सिनोनिम्स है सीक्रेट, हिडन। एंटोनिम्स है ओवर्ट, ओपन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नॉर्मलसी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल। हिंदी मीनिंग है सामान्य स्थिति। नॉर्मलसी का असली सेंस है प्रेडिक्टेबिलिटी और कामनेस वापस लाना। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी इज वाइटल। सामान्य स्थिति की बहाली आवश्यक है। सिनोनिम देखते हैं स्टेबिलिटी, रूटीन। एंटोनिम्स है chaos, डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्पोरेडिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अकरिंग इरेगुलरली। हिंदी मीनिंग है छिटपुट। स्पोरेडिक का मतलब है इवेंट्स जो रैंडम, स्कैटर्ड और पैटर्नलेस होते हैं। कोई कंसिस्टेंट सेट नहीं होता, लेकिन कभी कभी सडन इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे स्पोरेडिक वायलेंस, स्पोरेडिक इलनेस, स्पोरेडिक रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, स्पोरेडिक अटैक्स स्टिल ऑकर। अभी भी छिटपुट हमले होते हैं। सिनोनिम देखते हैं ओकेशनल, इरेगुलर। एंटोनिम्स है कांस्टेंट, रेगुलर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं bereft। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है deprived और लैकिंग। हिंदी मीनिंग है वंचित।
बेरेफ्ट का डीप इमोशनल सेंस होता है एक्सट्रीम एम्प्टीनेस का, जब कोई फंडामेंटल चीज मिसिंग हो। इंसान का बेरेफ्ट होना काफी प्रोफाउंड ग्रीफ और लॉन्गिंग को दिखाता है, जैसे बेरेफ्ट ऑफ होप, बेरेफ्ट ऑफ फैमिली, बेरेफ्ट ऑफ पीस। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन वॉज बेरेफ्ट ऑफ मिलिटेंसी अर्लियर। क्षेत्र पहले उग्रवाद से वंचित था। सिनोनिम्स देखते हैं, डिप्राइव्ड, लैकिंग। एंटोनिम्स हैं, फील्ड, प्रोवाइडेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के 10 एडिटोरियल जेम्स को याद रखिए और डेली रिवीजन रूटीन में ऐड करिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।